डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे ने मंगलवार को भागलपुर स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने स्टेशन परिसर की व्यवस्था का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। वहीं डीआरएम रेलवे यार्ड भी गए, जहां उन्होंने एलएचबी कोच के मेंटेनेंस और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके अलावा डीआरएम ने स्टेशन परिसर की सफाई व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश दिया। मौके पर स्टेशन अधीक्षक समेत रेल अधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने जो यार्ड है, यहाँ पे भागलपुर यार्ड है, उसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो उसकी कमियां हैं, उनका निरीक्षण किया है। तो ट्रॉली से पूरा दिल्ली एंड से लेकर के हावड़ा एंड पूरा ट्रॉली करके देखा गया। मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि जो गाड़ियाँ उस दिल्ली एंड से आती हैं वो पहले कॉलिंग ऑन सिग्नल है उस पर रुक जाती हैं, तो उनको डायरेक्ट रिसेप्शन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हुई है सिग्नल इंजीनियर्स के साथ में। उसका कुछ रास्ता निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ लाइनें यहाँ पे छोटी हैं, तो उन लाइनों को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ताकि जो 24 कोच की गाड़ियाँ हैं उनको हम लोग भागलपुर से रिसीव कर पाएँ। भागलपुर में एक सड़क हादसे में महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कजरेली थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार पति पत्नी को यात्री बस ने कुचल दिया, जिससे महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि बाइक चालक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि कजरेली के लक्ष्मीनिया पुल के समीप एक यात्री बस ने बाइक सवार को कुचल दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद कजरेली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। वही घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने भागलपुर अमरपुर मुख्य मार्ग को जाम कर काफी देर तक प्रदर्शन किया, जिसके बाद कजरेली पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करवाने का प्रयास किया, लेकिन घंटों बीत जाने के बावजूद भी आक्रोशित परिजन शांत नहीं हुए। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद नाथनगर सीओ अस्मिता झा मौके पर पहुंची। इस दौरान लोगों ने अमरपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर टायर जलाकर प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। हालांकि सीओ ने मुआवजा का आश्वासन देकर किसी तरह जाम हटवाया। इधर पुलिस बस को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर पुलिस ने जोगसर थाना क्षेत्र के जिला परिषद के पास सफाई कर्मी और बरारी थाना क्षेत्र के मायगंज में युवक की गला काटकर हत्या मामले का उद्भेदन कर लिया है। जोगसर थाना क्षेत्र मामले में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। वही मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चोर जब चोरी की घटना को अंजाम दे रहा था, इस दौरान मृतक वहां पर सोया हुआ था, जो जाग गया, जिसके बाद उसने चोर का विरोध किया, मगर चोर ने बचने के लिए उसकी हत्या कर दी। वही बरारी थाना क्षेत्र में हुए हत्या मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार सौरभ हरी की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर अभियुक्त के द्वारा लगातार विरोध किया जाता था। इसी को लेकर बहन के प्रेमी सौरभ और उसके दोस्तों ने प्लानिंग कर युवक को बुलाया और फिर नशा करवाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वही एक अभियुक्त घटना के 2 दिन बाद बांका में शराब के नशे में पकड़ा गया था, जो जेल में है। उसे भी रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी। लगातार 2 हत्याकांड के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा टीम बनाकर छापेमारी का आदेश दिया गया था, जिसके बाद दोनों कांड के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये काली पूजा विसर्जन की रात्रि में 27 तारीख को बरारी थाना अंतर्गत एक युवक का मर्डर हुआ था। सुबह में एक अज्ञात लाश मिली थी। पुलिस ने इसका त्वरित अनुसंधान किया है और पहले तो मृतक की पहचान 2 दिन तक नहीं हो पाई थी। मृतक की पहचान होने के बाद में पूरा मामला स्पष्ट हो गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से जो मुख्य साजिश करता है वो मृतक की बहन के साथ में उसका प्रेम संबंध था, जिसमें मृतक बाधा बनता था। इसको लेकर दोनों में कई बार में कहा सुनी झगड़ा भी हुआ। इसी को लेके जो मुख्य अभियुक्त है उसने पूरी प्लानिंग की थी अपने साथियों के साथ मिलकर, और काली पूजा की रात में, विसर्जन की रात में इसको बहला फुसला कर सुनसान जगह पर लेकर गए और वहाँ पर नशा इन सब लोगों ने किया और फिर एक जो तलवार ये कैरी कर रहे थे उससे सभी लोगों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी। तो जो तलवार बरामद की गई है वो यूज़ की गई थी, वो बरामद हो गई है। अब जो मुख्य अभियुक्त है अपनी बहन के यहाँ देवघर में जाकर छिप गया था। पुलिस टीम जाकर उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाई और उसकी निशानदेही पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है।
सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग के प्रखंड गेट के समीप बाइक से लदे कंटेनर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि कंटेनर में लदे 20 टीवीएस अपाचे बाइक जलकर राख हो गई। वही सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल गाड़ी को सूचित किया। लगभग 1 घंटे के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गाड़ी मुंगेर से भागलपुर की ओर जा रही थी। इसी बीच अचानक सुल्तानगंज प्रखंड गेट के समीप NH 80 पर कंटेनर गाड़ी में आग लग गई। मैं मैसूर से आ रहा था जी मुंगेर खाली की यार गाड़ी मुंगेर से भागलपुर जा रहा था जी। तो ऊपर तार से टच होने से आग लग गई गाड़ी में। इसकी जानकारी कहाँ मिला आपको? ये मुझको यहीं पे मिला। ये कौन सी जगह पड़ता है? सुल्तानगंज। सुल्तानगंज जी जी सुल्तानगंज के पास आपको पता चला जी। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी मुड़ रहा था तो मैंने गाड़ी रोका तो लोकल के आदमी ने पीछे से बताया कि भाई साहब गाड़ी में धुआं निकल रहा है। तो मैंने खोल के देखा तो आग लग चुकी थी पूरी। कितने लोड गाड़ी है इसमें 20 गाड़ी है। अपाची गाड़ी है। मुंगेर जिले के खड़गपुर के बड़गामा हरपुर गांव के रहने वाले घायल कुंदन कुमार यादव की मौत भागलपुर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। मृतक के पिता का कहना है कि मृतक छठ पर्व को लेकर अपने ननिहाल से वापस लौट रहा था और मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। खड़गपुर के पास आबकारी विभाग के द्वारा शराब को लेकर जाँच की जा रही थी। इसी क्रम में मोटरसाइकिल थोड़ा आगे बढ़ गया, जिस पर पुलिस ने कुंदन के सिर पर राइफल के कुंदे से प्रहार कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। जिसके बाद उसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वही परिजनों का आरोप है कि यहां पर पुलिस के द्वारा केस नहीं लिया गया और केस को लेकर जब परिवार वालों की ओर से दबाव बनाया गया, तब पुलिस वालों ने परिवार वालों पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया। पर्व का साथी दे करके बीच रास्ते में अनुमंडल के लगभग में जो है कि आबकारी विभाग का जो रहता है वह वही मैंने चेक चाक कर रहा था। इसको हाथ दिया, कुछ आगे था, कुछ बीच में था, कुछ आगे था, तो एगो से वो पार कर गया, जाके आगे में रोका। बस उधर से जैसे वो आया ना, 2 ताल था इस गाड़ी पर, 3 गो, 2 गो जैसे ही रोका, 2 गो इधर उधर भाग गया। बस ऐसे वो कारी बुलाया, बस इसको कुंडे से दे दिया, मस्त माथा वहीं फट गया। यहाँ आते आते दम तोड़ दिया। नारायणपुर में मंगलवार को रेलवे स्टेशन के पश्चिमी केबिन के पास मालगाड़ी से कटकर 4 भैंस की मौत हो गई, जबकि एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई है। 5 भैंस नारायणपुर के रेलवे स्टेशन के समीप बसे इंद्रदेव यादव और मनोज यादव का था, जो खेत से चरकर अपने घर वापस आ रही थी। उसके पीछे मवेशी पालक भी था, जिसके आगे पीछे और भी भैंसें आ रही थी। वही मवेशी पालक ने बताया कि इस घटना से 5 लाख से अधिक का नुकसान हो गया। भैंस ही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। कैसे हुआ? भैंस जो है ना, बहुत सारा भैंस था और मेरे मौसा का भी था, तो सब आ गए। हम पीछे सटा दिए सब भैंस को, हम आगे आए ताकि वो भैंस छड़प के आगे इस देकर ना आए। तो कुछ देर के बाद देखिए कि सब भैंस उधर, मतलब हमको लगता है भैंस मारा होगा, बस भैंस पीछे देकर रास्ते से आया होगा। ढलेमान कर जाता, तब हम दौड़ के गए, तब हम दोनों 20 का 20 लगभग 20-22 को भैंस था, सब पटरी पर था। मारते मारते 10-12 को 15 को नीचे गिराए, 5 गो को नहीं बचा पाए और साथ में हम दोनों भी जा सकते। कौन सा ट्रेन था? ट्रेन एक्सप्रेस था। इसे मालगाड़ी था, कौन है? बीते दिन नारायणपुर प्रखंड के मथुरापुर बाजार में अवैध रूप से संचालित उज्जवल क्लिनिक में प्रखंड क्षेत्र के चक्रामी गांव की एक महिला का सिजोरिया ऑपरेशन करने के दौरान उसके बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया था। बताया गया कि प्रखंड क्षेत्र में अवैध रूप से क्लिनिकों और नर्सिंग होमों में बिना लाइसेंस के चोरी छुपे संचालित किया जा रहा है, जिसको गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को भागलपुर के CS उमेश शर्मा द्वारा नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के मथुरापुर बाजार में अवैध रूप से संचालित उज्जवल क्लिनिक, महर्षि मेन्ही नर्सिंग होम, मदर्स हेल्थ केयर में छापेमारी की गई। CS के पहुंचते ही अवैध नर्सिंग होम और क्लिनिक के संचालकों में खलबली मच गई थी। जांच के बाद CS उमेश शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक और नर्सिंग होम पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे सील कर दिया जाएगा।
साथ ही क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पंडित तो अलग बात है, हो रहा है सर खुलेआम, उस पर कार्रवाई होगी। और एक बात और भी सर छनकर सामने आती है, अधिकारी तो जांच करते हैं लेकिन CS ऑफिस में मामला मैनेज हो जाता है, लोग बोलते हैं सर, तो फिर ये मैनेजमेंट फार्मूला क्या है, कुछ ऐसा है? नहीं, हम ऐसी बात नहीं, हम तो पहली बार आ रहे हैं, ये आपका हुआ नहीं, आपसे बात हुई, उसके बाद से हमने कहा कि नहीं अब छठ का पर्व है कल, तो आज हम आके अपने जांच कर लेते हैं क्या कहाँ क्या है, उसके बाद लाइसेंस नहीं होगा तो बंद करेंगे। 4